बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम सर्टिपोर्ट की आईडी कैसे बना सकते हैं, खुद को सर्टिपोर्ट के ऊपर कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपन करके यहाँ पे लिखेंगे सर्टिपोर्ट। ठीक है, सर्टिपोर्ट.com पे आप जाएंगे, एंटर प्रेस करके उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है लॉगिन और रजिस्टर। इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक तरफ तो आ रहा है लॉगिन और दूसरी तरफ आ रहा है न्यू यूजर। अगर तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर प्रेफर्ड लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रखनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछा है कंट्री एंड कंट्री और रीजन। यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से PA प्रेस करेंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। आ गया पाकिस्तान। यहाँ से हम माउस से उसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सारा कैंडिडेट एग्रीमेंट है जिसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक की करेंगे और ये शो करवाने के लिए कि आप रोबोट नहीं है, यानी कि सिस्टम जनरेट नहीं कर रहा आपका सारा काम, बल्कि आप खुद काम कर रहे हैं, तो आप ये आई एम नॉट रोबोट के चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट का ऑप्शन। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपने अपना फर्स्ट नेम देना है। जी बताएं, फर्स्ट नेम। AYESHA, आयशा। ये आपने वो नेम देना है जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम आपने दिया। उसके बाद लास्ट नेम इजाज, ई से या आई से? IJAZ, इजाज। ठीक है, मिडल नेम देने की जरूरत नहीं है हमें, वो कंपलसरी भी नहीं है। अगर मिडल नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये स्टैरिक आपको रेड कलर के बता रहे हैं कि जो जो जिधर जिधर स्टैरिक है वो चीजें देना हमारा कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है उसको। ठीक है, तो ये डिस्प्ले सब नेम फर्स्ट, यानी कि इसको अनचेक ही रहने देना है। इसका मतलब है अगर आप इस पे चेक कर देते हैं तो जैसे पासपोर्ट के ऊपर एंड वाला नेम पहले लिखा आता है ना, यानी कि इजाज आयशा, अगर तो आप उस तरह से देखना चाहते हैं तो फिर इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते, आयशा इजाज देखना चाहते हैं, तो इसको अनचेक ही रहने देंगे। बात समझ आ गई आपको? नेक्स्ट आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बतानी है जी। क्या डेट है जी आपकी? 1 मंथ अगस्त 2004, यहाँ से 2004 है हमारे पास ये। ठीक है जी। उसके बाद यूजर नेम हम देखना चाहते हैं कि यूजर नेम क्या रखें, तो हम रखते हैं पहले AYESHAIJAZ। तो हम चेक करते हैं क्या ये नाम है। जी बिल्कुल, ये आयशा इजाज उसने कहा अवेलेबल है यूजर नेम। यहाँ पे हम पासवर्ड रखते हैं जी, कैपिटल AYESHA आयशा @001। ठीक है, यही रिपीट हम नीचे भी करेंगे। AYESHA @001। ठीक है, दोनों जगहों पे आपका सेम पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद आ जाए सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये इसलिए पूछा जाता है कि समटाइम आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन की वजह से आप उसको कर सकते हैं। व्हाट्स योर मदर नेम? मदर नेम मरियम इजाज। ठीक है, मरियम इजाज। सेकंड क्वेश्चन कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्स योर फर्स्ट पेट? कोई है? उसके बाद हम देख लेते हैं जी, व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड? बताएं जी। चाइल्डहुड पूछ रहा हूँ, जवानी का नहीं पूछ रहा। क्या नाम है? SHEEZA, शीजा। EJAZ, शीजा इजाज। जी सारा पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जी आपका ईमेल एड्रेस। यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप देंगे, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या आपको जो जो भी कुछ काम है, या जिस पे आपको सारी की सारी सर्टिफिकेट की तरफ से नोटिफिकेशन आएंगे, वो वाला आईडी देना है जो आपका जीमेल का आईडी है। बताएं। AYESHAZ8402@gmail.com। यहाँ पे इसी को दोबारा हम लिखेंगे, आयशा इजाज 8402@gmail.com। यहाँ पे फोन नंबर आप देंगे जो आपका मोबाइल नंबर है, 033384027331। ठीक है। और यहाँ पे आप अपना जो आपका कॉलेज का रोल नंबर है GRT से, वो आप देंगे, स्टूडेंट ID GRT ICS PA 2126 315। बस इतना ही, आप स्टूडेंट ID इतना ही होगा। ठीक है। उसके बाद अलाउ सर्टिफिकेट टू कॉन्टेक्ट मी वाया ईमेल रिगार्डिंग न्यूज प्रोग्राम्स प्रमोशंस। अगर आप अलाउ करते हैं तो इसको क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन न्यूज वगैरह सर्टिफिकेट की तरफ से मिलती रहे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है जी कंट्री, तो आपका पाकिस्तान जो पीछे आपने सेलेक्ट किया वो हो गया। यहाँ पे आपसे एड्रेस पूछ रहा है जी, यहाँ पे आप अपना एड्रेस बताएंगे जी घर का। स्टार, एक मिनट, स्टार कॉलोनी स्ट्रीट नंबर 3। ठीक है। उसके बाद गुजरात। ठीक है। और गुजरात का पोस्टल कोड या जिप कोड है 50700, 50700। ओके। उसके बाद जी अल्टरनेट एड्रेस ऑप्शनल है, अगर इसके अलावा कोई आप एड्रेस देना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपको, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट हम कर देते हैं। ठीक है। आर यू करंटली एनरोल्ड एज अ स्टूडेंट? ठीक है। पार्ट टाइम और फुल टाइम? आर यू करंटली एनरोल्ड एज जी? यस, आप स्टूडेंट हैं अभी। ठीक है। हाउ मैनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग? आपको कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं जी? 11 या 12 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आर यू करंटली एम्प्लॉयड? नो। ठीक है। विच बेस्ट डिस्क्राइब यू? अनएम्प्लॉयड, स्टे एट होम स्पोज, इसको रहने दें आप, या अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करें। जेंडर फीमेल। उसके बाद क्या है, सबमिट का ऑप्शन, सबमिट पे किया। वेलकम टू सर्टिफिकेट आयशा, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन या रजिस्टरिंग विद सर्टिफिकेट एंड now have access to all benefits granted to certificate user through the certificate portal. Please tell us what you would like to do the next. Take an exam or prepare for an exam. जी बिल्कुल, आपका मकसद यही है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यू मे ऑल्सो विश टू रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग, रजिस्टर टू बिकम अ प्रॉक्टर। प्रॉक्टर नहीं, आपने तो अभी एग्जाम देना है, आप स्टूडेंट है, तो आप सबने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। सब लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। ये आपके सामने आ चुका है इस वक्त सर्टिफिकेट, यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है। यू आर रजिस्टर्ड। नीचे अब हमारे पास आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट रजिस्ट्रेशन आपके पास सामने ओपन हो जाएगी। उसने आपका यूज माय सर्टिफिकेट डाटा, तो ये उसने आपसे डाटा सारा कलेक्ट कर लिया। आप कहते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट में यूज द कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड टू कॉन्टेक्ट मी रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोडक्ट एंड इवेंट, जी क्लिक कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स में यूज द कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, जी ठीक है, ओके, सबमिट कर दिया।
ठीक है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पे भी रजिस्टर्ड हो गए। इज इट ओके जी? उसके बाद हमारे पास, हमने इसको सेव नहीं करना, आप अपने अगर लैपटॉप पे अपने पे कर रहे हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन या पासवर्ड आपका सेव रहे। किसी भी दूसरे से आप कर रहे हैं कहीं कंप्यूटर लैब में या किसी दूसरे के लैपटॉप पे, तो वहां आप सेव ना करें। ठीक है, ये हमारे पास सारा काम कंप्लीट हुआ। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी? अकाउंट सेटअप कंप्लीट है, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट है, प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। प्लीज बी एश्योर्ड टू कीप योर पर्सनल प्रोफाइल अपडेटेड एंड विजिट सर्टिफिकेट पोर्टल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेशंस एंड द मैनी अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू यू। ओके, फिनिश। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट का इस वक्त लॉगिन इस तरह से सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, आप अपनी माई प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं, ये आपने जो सारा काम किया हुआ है, ये आपका यूजर नेम है, यूजर नेम, और ये आपका पासवर्ड है। यहां से जाके आप अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, प्रोफाइल के अंदर जाके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या सिलेक्ट किया था, क्या ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपका एड्रेस वगैरह है। ठीक है, और फिनिश। ठीक है, फोन नंबर वगैरह भी अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके माय प्रोफाइल हो गया, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। जब आपके एग्जाम हो जाएंगे तो उस वक्त आप माय ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जाके आपको पता चल जाए। इस वक्त यू हैव नो असाइन टू एग्जाम वोचर्स, आपके पास कोई वोचर नहीं है। माय ट्रांसक्रिप्ट में जाके आप देख सकते हैं, अभी आपका ये चीज आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होगी जब आपका कोई भी एग्जाम होगा। ठीक है, तो इधर शो प्रिंटेबल व्यू, यानी कि आपने अपना आईडी का ये प्रिंट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। शो प्रिंटेबल व्यू, तो ये आपका सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट है क्या? ऑथेंटिकेटेड डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सर्टिफिकेशन नवंबर 3 आयशा एजाज, ये एड्रेस है, ये आपका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे ही आप वापस जाके तो आप देख सकते हैं जी। यहाँ पे जब आपके डिफरेंट आपने एग्जाम दे चुके होंगे, यहाँ पे वो शो हो रहे होंगे, उनके साथ साथ उनके मार्क्स वगैरह शो हो जाएंगे। इज इट ओके? क्लियर है? ठीक है जी, यहाँ पे आप वापस अपने होम पेज पे सर्टिफिकेट पे आ सकते हैं, यहाँ से आप अपना लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते वक्त हम यहाँ पे इनका लिखेंगे यूजर नेम AYESHAIJAZ, और इनका पासवर्ड हमने AYESHA@001 रखा था। ओके किया, और ये हम दोबारा से हो गए। तो ये तरीकाकार है आपके पास बनाने का। ठीक है जी, समझ आ गई? कोई क्वेश्चन आपका?